Assalamu alaikum dear viewers and welcome to my YouTube channel The English Lab. Dear friends, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि क्लास और सेंटेंस को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आज बात करते हैं क्लास के बारे में कि क्लास क्या है और उसके डिफरेंट जो टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली व्हाट इज़ क्लास। सो डिफिनीशन है कि अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has both a subject and a predicate. Remember dear viewers, क्लास की डिफिनीशन में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास हमारे पास ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ज़रूर होगा, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम तब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लास कहेंगे जब इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ज़रूर हो, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखे तो जाए वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे तो हम क्लास किसे कहते हैं कि क्लास में ज़रूर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ज़रूर होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि ही इज़ अ वाइज मैन। तो इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें ये जो ही है ये एक सब्जेक्ट है एंड एज अ वाइज मैन ये एक प्रेडिकेट है। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है, तो इसलिए ये एक क्लास है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि आई ईट सम एप्पल्स, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो इसमें भी सब्जेक्ट भी है, जैसे कि आई एक सब्जेक्ट है एंड ईट सम एप्पल ये एक प्रेडिकेट है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये भी क्या है, एक क्लास है। अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें, ही इज़ क्राइंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ही एक सब्जेक्ट है और इज़ क्राइंग जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रेडिकेट है, तो ये भी एक क्लास है हमारे पास। तो क्लास का डिफिनीशन ये हुआ कि क्लास अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा दैट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट है, राइट। पहला सब्जेक्ट की आई है, ठीक है। यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर आई दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्रेडिकेट वेंट टू द स्टोर एक प्रेडिकेट है और यहाँ पर भी एक प्रेडिकेट है, बॉट सम मिल्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में दो क्लास है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट एक क्लास हो गया और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट जो है वो दूसरा क्लास हो गया। तो हमारे पास सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें दो क्लासेस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ एग्जांपल है वो ये है कि शी वेंट टू द स्टोर, राइट, बट दे वर क्लोज्ड, सो शी वेंट टू द नेक्स्ट टाउन। इस एग्जांपल को हम देखें, शी वेंट टू द स्टोर, तो ये हमारे पास एक क्लास हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट शी भी है और प्रेडिकेट वेंट टू द स्टोर है, ठीक है। फिर अगर हम इसको देखें, दे वर क्लोज, तो दे हमारे पास एक सब्जेक्ट है एंड वर क्लोज्ड हमारे पास क्या है, एक प्रेडिकेट है, तो ये एक अलग क्लास बन गया। अब यहाँ हम इस थर्ड क्लास को अगर देखें तो शी एक सब्जेक्ट है एंड वेंट टू द नेक्स्ट टाउन ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास तीन सब्जेक्ट और तीन प्रेडिकेट आए हैं, तो इट्स मीन दैट ये सेंटेंस जो है ये तीन क्लासेस पर मुश्तमिल है। एक है शी वेंट टू द स्टोर, दूसरा है दे वर क्लोज्ड एंड तीसरा है शी वेंट टू द नेक्स्ट टाउन। इसी तरह हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें तीन से ज़्यादा क्लासेस भी होते हैं, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस। सो मेनली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लास। देखिए डियर व्यूवर्स, हमारे पास क्लासेस के और भी टाइप्स है, उस पर एक और लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मेनली जो टाइप्स है वो दो है। एक है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को सुपरऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास
बी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं जैसे कि वाइल, स्टिल, व्हेन, वेयर, इस तरह ये आए हैं, तो इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास बी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसकी डिफिनीशन और उसके कुछ एग्जांपल को समझते हैं। सो फर्स्ट डिफिनीशन है इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास की। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि पहले हमने कहा कि हमारे पास क्लास क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ठीक है। लेकिन यह जो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, जैसे कि नाम से पता चलता है ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता किसी दूसरी क्लास के ऊपर, ये एलान स्टैंड कर सकता है कंप्लीट सेंटेंस की तरह। जैसे कि हमारे पास दूसरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसी तरह ये एलान स्टैंड कर सकता है। अगर इससे हम दूसरे क्लास या सेंटेंसेस को हटाया जाए तो इसका जो मीनिंग है वो रिमेन रह सकता है, ठीक है। दूसरा है डिपेंडेंट क्लास या सुपॉर्डिनेट क्लास। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड एलान एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये डिपेंडेंट क्लास जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये इंडिपेंडेंट क्लास में भी एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट होगा और ये डिपेंडेंट क्लास में भी एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट होगा। लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये स्टैंड एलान कर सकता है और ये जो डिपेंडेंट क्लास है ये एलान स्टैंड नहीं कर सकता। अगर एलान स्टैंड नहीं कर सकता तो फिर क्या करते, इट्स डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लास फॉर मीनिंग। इसका जो कंप्लीट थॉट है या कंप्लीट मीनिंग है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास से इसको अलग करें तो इसका मीनिंग फिर चेंज हो जाता है या कोई मीनिंग उसकी नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। तो ये क्या है, ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है एंड एज ए टैलेंटेड बॉय यहाँ एक प्रेडिकेट है, तो ये कंप्लीट क्लास है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता दूसरे ऊपर। दूसरा एग्जांपल है कि सारा एज अ गर्ल एंड अली एज अ बॉय। तो डियर व्यूअर्स इस एग्जांपल को गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि सारा इज़ अ गर्ल और यहाँ पर लिखा है कि अली इज़ अ बॉय। इस सेंटेंस से मैंने ये जो एंड है ये रिमूव किया है, ठीक है, इस दोनों एग्जांपल्स में। तो यहाँ पर सारा इज़ अ गर्ल, सारा एक लड़की है और यहाँ पर भी सारा इज़ अ गर्ल, सारा एक लड़की है। यहाँ पर भी इसका इस क्लास का मतलब है, मीनिंग है कि अली इज़ अ बॉय, ठीक है। यहाँ पर सॉरी इसमें से अली एज अ बॉय और यहाँ पर भी है अली एज अ बॉय। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है अली एक लड़का है और यहाँ पर भी अली एक लड़का है। यहाँ पर भी सारा एक लड़की है और यहाँ पर भी सारा एक लड़की है। तो मतलब इसका ये हुआ कि सारा एज अ गर्ल ये एक क्लास है एंड अली एज अ बॉय ये दूसरा क्लास है। और इससे हम ये मीनिंग भी ले सकते हैं कि सारा एज अ गर्ल ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये मैंने अलग यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर और इस सेंटेंस में इसका जो मीनिंग है वो सेम है। सेम अली एज अ बॉय इसका मीनिंग भी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सेम है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस सेंटेंस में ये जो दो क्लास है ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आई सा अ मैन हू वाज क्राइंग। मैंने एक आदमी देखा जो रो रहा था, ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर उससे उसको मैंने स्प्लिट किया है, ये जो दो क्लासेस है इस सेंटेंस में इसको मैंने अलग अलग लिखा है। पहला क्लास जो है आई सा अ मैन ये वो मैंने इधर लिखा है। तो यहाँ पर मैंने एक आदमी देखा और यहाँ पर भी इसका मीनिंग सेम है, मैंने एक आदमी देखा आई सा अ मैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो वाज क्राइंग इसका मतलब है जो रो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर उसको मैं अलग यहाँ पर मैंने जो अलग लिखा है वो वाज क्राइंग, तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि कौन रो रहा था। तो इट्स मीन डेट कि यहाँ पर ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है इससे अगर हम ये मेन क्लास को हटाया जाए तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वो स्टैंड नहीं कर सकता। ये दूसरा एग्जांपल है कि ही बॉट अ कार विच वाज टू एक्सपेंसिव। उसने एक कार ख़रीदा विच वाज टू एक्सपेंसिव जो कि बहुत महंगी थी, ठीक है। तो ई बट अ कार इसको मैं अगर अलग लिखूँ तो यहाँ पर इस ऊपर जो सेंटेंस है इसमें और यहाँ जो मैंने अलग लिखा है दोनों में मीनिंग सेम है, ठीक है। और जो विच वाज टू एक्सपेंसिव जो कि बहुत महंगी थी, यहाँ पर इसका मतलब ये है, लेकिन इसको अगर मैं
यहाँ पर लिखो, अलग लिखो विच वॉज टू एक्सपेंसिव, तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि कौन सा बहुत एक्सपेंसिव है। तो सो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा, वो एलान स्टैंड कर सकता है, लेकिन वो जो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं वो एलान स्टैंड नहीं कर सकते। एलान स्टैंड नहीं कर सकते मतलब अगर उससे हम जो मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है उसको हम रिमूव करें तो फिर इसकी मीनिंग में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक थर्ड एग्जांपल है, वो ये है कि अली इज़ अ टीचर वो टीच इंग्लिश। अली एक टीचर है जो कि इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्लास है और इसको क्लास हम इसलिए कहते हैं कि अली एक सब्जेक्ट है एंड एज अ टीचर ये एक प्रिडिकेट है, ठीक है। तो ये एक क्लास है, इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो इस सेंटेंस में और यहाँ पर मीनिंग सेम है। यहाँ पर मैं अगर अलग लिखूँ अली एज अ टीचर, अली एक टीचर है, और इस सेंटेंस में भी अली एज अ टीचर, अली एक टीचर है। लेकिन अगर ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो डिपेंडेंट क्लास है, इसको अगर मैं अलग लिखूँ कि वो टीच इंग्लिश, तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर इसका मीनिंग है जो कि इंग्लिश पढ़ाता है, लेकिन अगर मैं अलग लिखूँ इसको तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है। सो जैसे कि मैंने बता दिया कि डिपेंडेंट जो क्लासेस होते हैं उसका डिपेंड होता है किसके ऊपर, मेन क्लास के ऊपर, ठीक है। उसकी मीनिंग का डिपेंड जो है वो मेन क्लास के ऊपर होता है। तो ये दो मेन टाइप्स थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस की। अब क्वेज है क्लासेस के ऊपर, वो एक आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड द डिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना है कि उसमें डिपेंडेंट क्लासेस कौन से हैं और इंडिपेंडेंट क्लास कौन से हैं। तो द फर्स्ट है कि वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, हम आज रात सिनेमा जा रहे हैं। तो ये जो है ये करेक्ट है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, और ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। दूसरा हमारे पास है कि वाइल आई वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त, तो ये हमें कंप्लीट थाट नहीं देते, हमें कंप्लीट मीनिंग ये नहीं देते, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। और दूसरा इसका जो है यहाँ पर वाइल आया है, वाइल हमारे पास एक सुपरलेटिव कंजंक्शन है, और मैंने बता दिया कि इस ये जो सेंटेंसेस या ये जो क्लासेस होते हैं डिपेंडेंट क्लासेस, इसमें क्या आते हैं, ये सुपरलेटिव कंजंक्शन आते हैं। और यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाया है तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, ओके। क्योंकि ये जो फुल स्टॉप है ये हम सेंटेंस या डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं उसके एंड पे लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं इस पे हम कामा लगाते हैं। थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि वी लव, ठीक है, हम हंस पढ़े, तो यहाँ पर ए वी सब्जेक्ट है एंड लव जो हमारे पास एक प्रिडिकेट है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल है कि आफ्टर यू गेट होम फ्रॉम चर्च, आपके चर्च से घर पहुंचने के बाद, तो क्या पहुंचने के बाद क्या, किधर जाएंगे, क्या करना है, सोना है, रोना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देते, उसमें आफ्टर आया है जो कि एक सुपरलेटिव कंजंक्शन है, तो इसलिए ये क्लास जो है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, राइट। और ये इनकरेक्ट है क्योंकि फुल स्टॉप लगाया हुआ यहाँ पर। फिफ्थ एग्जांपल है कि वेन एवर माई मॉम सेंड्स मी पैकेज इन द मेल, जब भी मेरी माँ मुझे मेल में एक पैकेज भेजती है, तो जब भेजती है तो क्या आप क्या करते हैं या क्या होता है क्या, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते, तो ये भी क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है, इसके डिपेंड है इंडिपेंडेंट के ऊपर। सिक्स एग्जांपल है कि द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल विद दियर फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ठीक है, लड़कों ने कल रात अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला, तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, कि ठीक है, राइट है, ये करेक्ट है। 7 नंबर है कि बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, ठीक है। तो क्या आप, क्योंकि मैं थक चुका हो, तो क्या मतलब कि मैंने क्या किया है कि मैं थक चुका हूँ, या क्या करना है, मैंने सोना है क्योंकि मैं थक चुका हूँ, क्या हुआ है, तो ये हमें जो है कंप्लीट सेंस नहीं देते, इसलिए ये भी डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, इनकरेक्ट है। और द लास्ट वन है कि द चिल्ड्रन invented a new game to play at the park,
राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और ये हमें मीनिंग भी देता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये करेक्ट है। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, कि एक सेंटेंस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और वक्त के साथ साथ एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।